Hi guys, my name is Ronit Verma and welcome to Gopi Coaching Classes. Today in this class we are discussing about process of gamete transfer. ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा इसमें अपन किस बारे में जानेंगे, गेमेट ट्रांसफर के बारे में. ठीक है, थोड़ी सी चीज मैं आपके माइंड में रिमाइंड डालना चाहूंगा कि अपन क्या पढ़ रहे थे. अपन पढ़ रहे थे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट आते हैं. तो फर्स्ट अपना जो इवेंट था वो कौन सा था, वो अपना इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसके अंदर अपन ने दो प्रोसेस थी, गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर. गेमेटोजेनेसिस अपन पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल्स के अंदर. ठीक है, एंड अब जो अपना सेकंड जो प्रोसेस था गेमेट ट्रांसफर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखो गेमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि अपने पास प्रिपेयर हो चुके थे गेमेट्स, यानी कि मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स क्या हो चुके हैं, अपने पास प्रिपेयर हो चुके थे. ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस होगा प्रिपेयर, अब उनको क्या होगा, ज्वाइंट होना होगा, उनको क्या होगा, आपस में मिलना होगा. ठीक है, तो वह जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, अपनी गेमेट ट्रांसफर. ठीक है, तो जो अब आगे वाली जो प्रोसेस है अपनी गेमेट ट्रांसफर, इस गेमेट ट्रांसफर में अपन यही देखेंगे कि किस प्रकार से जो मेल गेमेट्स होता है और किस प्रकार से जो फीमेल गेमेट्स है वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं. कौन कौन से ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनके पास आते हैं. ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस, वो सारे पॉइंट्स अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे. ठीक है, और अपन जो टॉपिक्स लेके चलेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे. ठीक है, तो वीडियो बहुत काम का होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक है एक तरीके से, क्योंकि अपने जो 12th का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या कर रखा है, प्लांट्स के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है, और जो मेल है यानी कि जो बात कर रहे थे ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपके दे रखा है. ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है ये दोनों, जो है प्लांट का और ह्यूमंस का. ठीक है, तो ये जो चीज अपने पढ़ी ये है क्या, बेसिक है, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया तो वहां अपन को क्या रहेगा, सारा प्रोसेस इजी रहेगा एकदम. बिल्कुल आपके माइंड में कंसेप्ट टू कंसेप्ट चीजें आ जाएंगी. कब आएंगी, जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या करना है अपन को, यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा इसको लास्ट तक और एंड तक जरूर देखना है. सारे डाउट्स अपन क्लियर करते चलेंगे और एक एक चीज को अपन समझते हुए चलेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं अपन गेमेट ट्रांसफर की. तो स्टार्टिंग करेंगे अपन इसकी डेफिनेशन से. तो डेफिनेशन क्या है, एक बार अपन इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है. ठीक है, तो देखिए, द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स is a characteristic features of sexual reproduction. This means that male and female gamete coming into contact with each other form their manufacturing palace is necessary for sexual reproductions. देखिए इस पर गौर कीजिएगा कि other from their manufacturing palace in necessary फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बात की, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन कि क्या कहना चाह रहा है ये. तो देखिए क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो फ्यूजन है गैमेट्स का, यानी कि जो कि क्या है, जैसे कि बात करते हैं अपन, ये अपना देखो फीमेल गैमेट्स है और ये अपना मेल गैमेट्स है, इनका जो फ्यूजन है इस प्रकार से, ये फ्यूजन क्या है, ये फ्यूजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट, या बात करें तो क्या है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि एक स्पेशलिटी है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है और जो मेल गैमेट्स होता है ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, जब तक ये क्या होगा, जब तक फीमेल गैमेट्स से मेल गैमेट्स कनेक्ट नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना पूरा नहीं होगा. ठीक है, क्या नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो अपना पूरा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, देखिए, क्योंकि जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो ऑफस्प्रिंग ऑक्योर नहीं होगी. ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से कौन सा, गेमेट ट्रांसफर, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल गैमेट्स एंड जो फीमेल गैमेट्स है उन्हें पास आना पड़ता है जिस स्थान से वो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी. ठीक है भाई, जैसे कि मेल गैमेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहां होगी, मेल गैमेट जो होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये अपना मेल गैमेट्स का प्लांट है एंड ये अपना क्या है, फीमेल गैमेट्स का प्लांट हो गया. ठीक है, यानी कि ये मादा जो है प्लांट है, यानी कि फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है. अब आपको पता है, ठीक है, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जो है
उनके अंदर क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, तो ये फीमेल जो मेल गेमेट का जो प्लांट है, ये मेल प्लांट है, इस पर क्या बनेंगे, मेल गेमेट्स बनेंगे। तो ये अपना मेल गेमेट्स ऑक्योर हो गया। तो ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग पहले से मेल गेमेट मेल प्लांट पे हुआ ना, मेल गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस स्थान से ये कहां जाएगा, फीमेल गेमेट्स के पास जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे प्रोसेस में अपन देखते हैं सेकंड, कि ये अपना क्या हो गया, फीमेल प्लांट हो गया, जिस पर क्या होगा, फीमेल जो है, ये फीमेल अपना जो गेमेट है ये ऑक्योर होगा, ठीक है। अब ये ऑक्योर होगा तो ये कहां पर जाएगा, ये कहां पर जाएगा, ठीक है। तो ये किसके पास जाएगा, ये पास जाएगा, ये पास नहीं जाएगा, ये इसके पास कौन आएगा, इसके पास आएगा मेल गैमेट्स, ठीक है। ये मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है ये इमूवेबल होता है, इमूवेबल मतलब कि अचल प्रकृति का होता है, ये जा नहीं सकता। इमूवेबल होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि इसी पर लगा रहता है। सिर्फ जो अपने पास क्या था, अपने पास जो ये जो मेल गैमेट्स था, ये मेल गैमेट्स इधर आता है, क्या होता है, मेल गैमेट्स इधर आएगा अपने पास, मेल गैमेट्स को आना पड़ेगा इसके पास, ठीक है। ये कहां होता है, मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर, या मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स है उनके अंदर ये प्रोसेस होता है कि मेल गैमेट्स को ही आना पड़ता है, ठीक है। जिस प्रकार क्या होता है भाई, देखिए हिंदी फिल्में आप देखते होंगे और रियलिटी में बेस्ट पर अगर बात करी जाए तो क्या होता था कि सिर्फ जो एक्टर्स होता था, या बात करें जो मेल होता था, वही क्या होता, प्रपोज करने के लिए जाता था। कभी आपने सुना है कि लड़की का हाथ मांगना है तो कौन जाएगा, लड़का ही तो जाता है, ठीक है। बारात कहाँ जाती है, बारात जाती क्या आती है, तो सिर्फ बारात जाते हैं ना, लड़का लेके जाता है बारात को लड़की के घर पे, ठीक है। स्वयंवर होता है तब क्या होता है, स्वयंवर होता है तब भी बहुत सारे राजा जाते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस यही है कि कहीं मतलब क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होगा उसी को जाना पड़ेगा फीमेल के पास। इन मैक्सिमम केसेस में ये होता है। कुछ एक्सपेक्शन भी है इसके, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे कि अपन बात करें तो इसका क्लियर कट मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पर मेल गैमेट बनेगा, ठीक है, वहां से उसे क्या करना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा, यानी उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो पहले से उससे जाना पड़ेगा, उससे दूर जाना पड़ेगा फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग पहले से ये था मेल गैमेट्स का, अब ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा फीमेल गैमेट्स के पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है कि जो मेल गैमेट होता है ये मोटाइल होता है, ठीक है। एंड जो फीमेल गैमेट होती है लार्ज, फिक्स्ड एंड इमूवेबल होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लार्ज होती है, इमूवेबल होती है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिए आप, ये होगी फीमेल गैमेट्स और ये क्या होगा, मेल गैमेट्स। तो ये तो स्टेबल रहेगी, मतलब कि ये इमूवेबल है, बट क्या होगा, बट होगा ये कि ये जो अपना मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स जाएगा इधर, ठीक है, इसके पास जाएगा। ये कहां होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ह्यूमन के अंदर भी आप देखोगे तो अपने जो स्पर्म होते हैं, जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं फीमेल की जो ओव्यूल्स होती है, ओवम के पास जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन क्या है उसके देखिए कि सम एल्गी ब्रायोफाइट्स, ठीक है, सम एल्गी ब्रायोफाइट्स फंजाइस, कौन कौन है, एल्गीज है, फंजाइट्स है, कुछ ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें यह होता है कि जो दोनों जो है, मतलब कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब कि दोनों के पास क्या है, सीलिया होते हैं, फ्लेजला होते हैं दोनों के पास। जैसे कि बात करें फीमेल गैमेट के पास भी सीलिया होंगे, फ्लेजला होंगे, एंड बात करें वैसे ही मेल गैमेट्स के पास भी सीलिया होंगे और फ्लेजला होंगे, जो कि क्या है, ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो अपना मेल गैमेट्स होता है वो क्या करता है, मूव करता है, एंड इसी के कारण क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो भी मूव करता है। बट ये क्या है, एक्सेप्शन है। बायोलॉजी के अंदर ये बात करें तो जो पूरा अपना ऑर्गेनिज्म जो किंगडम है पूरा का पूरा ये, ठीक है, और जो डाइवर्सिटी है पूरी, उसके अंदर कुछ ही ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है, एंड मिनिमम जो ऑर्गेनिज्म है कुछ एक्सेप्शन है जिनके अंदर ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। यानी कि नीचे वाली जो प्रोसेस है फंजाई और सम एल्गेस के अंदर क्या होगा, ये होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, पास में आएंगे, ये दोनों पास में आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से फ्यूज्ड होंगे उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, देन उसके बाद क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज होती है, कहां पर, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है गैमेट ट्रांसफर के अंदर। अब इसके कुछ आगे के पॉइंट्स जिन्हें अपन पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो गैमेट ट्रांसफर है उसके अंदर किस प्रकार से जो स्टार्टिंग जो प्लांट है अपने, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें किस प्रकार से जो मेल गैमेट्स होता था वो फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपन देखते हैं।
तो इसको रीड करते हैं एक बार कि क्या है अपने पास। तो देखिए, वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर मेल गैमेट्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। Algae are aquatic where water is required for fertilization in bryophytes and pteridophytes because they are amphibians। ठीक है, तो अब अपन इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर जो है ये क्या करता है, ये एक्ट करता है या किस एक्ट करता है एज ए मीडियम फॉर मेल गैमेट्स। ये क्या करता है कि माध्यम का काम करता है, एक मीडियम का रोल प्ले करके जाता है किसके लिए, मेल गैमेट्स के लिए। ठीक है, मेल गैमेट्स के लिए वाटर क्या करता है, मेल गैमेट्स के लिए जो वाटर होता है ये मीडियम का एक काम करता है, वर्क करता है, एक्ट करता है मीडियम की तरह, ताकि क्या हो, ताकि जो मेल गैमेट्स है वो कहां तक पहुंच जाए, मेल गैमेट्स पहुंच जाए फीमेल गैमेट से। क्योंकि देखिए अब मेल गैमेट कोई उसके हाथ पैर तो है नहीं, ठीक है, और उसे रास्ता तो पता है नहीं, तो क्या होता है उसके पास सिर्फ सीलिया होते हैं और फ्लेजिला होते हैं जो कि उसके मूवेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी सहायता से वो जाता है। ठीक है, बट फिर भी उसे एक मीडियम की जरूरत होती है, उसे एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो जो मीडियम होता है वो कौन होता है, वो जल होता है स्टार्टिंग के प्लांट्स में। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इस चीज का विकास हुआ है, धीरे धीरे कैसे भाई, जैसे कि स्टार्टिंग के प्लांट्स से एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें तो क्या होता है वाटर प्ले करके जाता है एज एक्ट, ठीक है, फॉर मीडियम। अब इसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट हुए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या हुआ, जो मेल गैमेट्स थे, इन मेल गैमेट्स के लिए जैसे कि वायु, सम कीट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या करके जाती थी, मीडियम का फंक्शन करके जाती है, किसके लिए, मेल गैमेट्स के लिए। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये जो आपके पूरे टॉपिक्स हैं वो आपके सेकंड चैप्टर में है, जो कि अपन पढ़ेंगे जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वहां आपके पूरी डिटेल्स के अंदर ये सारा है। तो अपना जो चैप्टर होगा, जो अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर आपका पूरा डिटेल्स से है, ठीक है, किस प्रकार से ये हुआ। बट अपन क्या कर रहे हैं, अपन सारा बेसिक्स इसके अंदर देख रहे हैं, जो अपना गैमेट्स ट्रांसफर है उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं अपन कि एल्गी तो क्या होती है, एल्गी एक्वेटिक होती है, मतलब कि एल्गी जल के भीतर ही रहती है। अब ठीक है, अब जो जल के भीतर है तो उससे मीडियम तो क्या करेगा, जिसका भी घर ही पानी के अंदर है तो उसे किस प्रकार के मीडियम की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, इससे जरूरत नहीं पड़ती है, मेल गैमेट्स तो उसी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं जल के सहायता से। ठीक है, बट क्या होता है, जो ब्रायोफाइट्स है, वो टेरिडोफाइट्स है, वो एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि ये कहां पर ऑक्योर होते हैं, या इनका जो बात करें, इनका रेजिडेंसी कहां पर होता है, इनका रेजिडेंसी जो होता है ये पानी के किनारे पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, ये एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि इन्हें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए देखिए गैमेट्स का एक दूसरे के पास जाना सब क्या है, जरूरी है। तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए समझिए ऐसे कि ये एक वाटर है पहले से, यहाँ पर आपका मेल गैमेट्स है, मतलब कि मेल प्लांट है, ये एमपी मतलब मेल प्लांट, ठीक है, और यहाँ पर इसका फीमेल प्लांट है। ठीक है, और ये जल है, जल का किनारे वाला हिस्सा। अब ये क्या है, जल के किनारे वाले हिस्से के पास समीप है, कौन है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब इन्हें अगर जाना है मेल गैमेट्स को, तो किसकी सहायता से जाएंगे, तो यहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर की सहायता से जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स तक ट्रांसफर होते हैं, और फिर इनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ऑफस्प्रिंग जो होगी वो ऑक्योर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स एंड जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन्हें रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ठीक है, किस लिए होती है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके गैमेट्स ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन कि जो मूवेबल जो मेल गैमेट्स होता है उसके पास ही क्या होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि जिम्मेदारी होती है कि वह कहां पर पहुंच जाए, इमूवेबल जो फीमेल गैमेट्स होता है, या फिर बात करें जो स्टेबल जो फीमेल गैमेट्स है वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि क्या हो, गैमेट ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद उनके बीच में क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, एंड क्या हो, जाइगोट्स बन जाए, एंड नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाए या ऑक्यूर हो जाए, इस प्रकार से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसी कारण तो अपन क्या कह रहे थे कि जो गैमेट ट्रांसफर होता है, जो कि एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या बात करें एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि भाई ये जैसे कि इसे एक एग्जांपल्स के बड़ा एक प्यारा सा एग्जांपल है, उसके माध्यम से समझिए कि ये क्या है, आपकी
ब्राइड है, ठीक है, ब्राइड है, अब ब्राइड है, ठीक है, और ये आपका ग्रूम हो गया, ठीक है। अब जो है, जो ग्रूम है उसके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह क्या करे, उसके पास जो अपनी जो बारात है उसकी, उस बारात को कहां तक लेके जाए, जो अपनी ब्राइड है उसके घर तक लेके जाए, ठीक है। तो किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये होती है ग्रूम के पास। क्या होती है, ग्रूम के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी जो बारात है उसे कहां तक लेके जाए, ब्राइड के घर तक लेके जाए, ठीक है। इस प्रकार, क्योंकि ब्राइड तो क्या है, इमूवेबल है, ठीक है, और क्या स्टेबल है, वहीं रहेगी बेचारी, वो तो अपन को ही जाना पड़ेगा ताकि क्या हो, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो, यानी कि अपनी शादी जो है अपनी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हंसते खेलते गाते बजाते हुए क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए अपनी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रूम के पास। देन ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए, इमूवेबल जो फीमेल गैमेट्स है वहां तक ट्रांसफर हो जाए, और क्या हो, अपना जो फर्टिलाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। अब इस प्रोसेस के बीच में क्या होता है, अब देखिए मेल गैमेट्स, ये क्या होता है, कोइंसिडेंस होती है ये प्रोसेस जो होती है, यानी कि आप कह नहीं सकते कि पहुंच ही जाएगा, ठीक है, जो मेल गैमेट्स है, ठीक है, क्योंकि बारात का तो फिक्स होता है पहुंच जाएगी, बट क्या होता है जो मेल गैमेट्स होता है उनका क्या होता है, फिक्स नहीं होता कि वो पहुंच ही जाएगा। तो ये क्या होता है, कोइंसिडेंस होता है, संयोग प्रोसेस होती है कि जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंच भी सकता है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि, यानी कि होता ये कि ये अपना फीमेल गैमेट्स हो गया और ये अपना मेल गैमेट्स हो गया, तो ये ऐसा नहीं कह सकते आप, 100% श्योरिटी नहीं है कि ये पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब समस्या यही आ जाती है, इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपन क्या होता है, इसके लिए ये चीज होती है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो लार्ज नंबर्स जो होते हैं, कि जो नंबर्स होते हैं इनके मेल गैमेट्स, वो लार्ज नंबर के अंदर क्या होते हैं, ऑक्यूर्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है लार्ज नंबर्स में, ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है, फिर बहुत सारे मेल गैमेट्स आते हैं, तो बहुत सारे में से कोई ना कोई एक तो क्या होता है, पहुंच ही जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक तो पहुंच जाता है, इस प्रकार ये सफल होते हैं। तो इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि जो डायोसिस प्लांट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट क्या होता है, मोनोसिस प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास समीप उपस्थित होते हैं, ये था प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप समझ चुके हैं कि इस प्रकार क्या होता है, तो जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, बहुत सारा अपना जो वर्क जो है वो इन्वेस्ट होता है, और बहुत सारी तो क्या हो गया, एनर्जी वर्क हो गया, बहुत सारे रिसोर्सेज अपने वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज्यादा संख्या में अपन को मेल गैमेट्स को बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो पहुंच जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो क्या था, ये मीडियम था, और इसके बाद जो फिर अपने फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो भी प्लांट्स अपने आएंगे, उनमें क्या होता है, इसका विकास होता गया। पहले जल की जरूरत थी, अब जल के साथ वायु हो गए, प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे फंक्शंस आने लगे, जैसे कि कलरफुल फ्लावर आने लगे, ताकि जो अपने कीट्स, इंसेक्ट क्या हो, अट्रैक्ट हो उस चीज की तरफ, और वो फिर उनके साथ मेल गैमेट्स चिपक के जाने लग गए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इनका विकास होता गया इवोल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि फ्लावरिंग जो प्लांट है उनमें किस प्रकार से हो रहा है, देन उसके बाद अपना पूरा गैमेट ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर किस प्रकार से प्रोसेस हो रही है। तो अब अपन देखेंगे कि फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन फ्लावरिंग प्लांट में गैमेट ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस बारे में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर गैमेट ट्रांसफर होगा, फ्लावरिंग जो प्लांट्स है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर, यानी कि एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में अपन अभी देखेंगे कि गैमेट ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो बेसिकली तो अपन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को लेकर ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्लावरिंग प्लांट एलिमिनेटेड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इन द लॉन्ग जर्नी ऑफ इवोल्यूशन। हुआ क्या कि जब, भाई देखिए, अब इवोल्यूशन का क्रम कैसा था कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, देन एंजियोस्पर्म, देन जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार से जो इनका इवोल्यूशन का जो क्या था, प्रोसेस था, उस प्रोसेस में इन्होंने क्या करा, जो फ्लावरिंग प्लांट था, फ्लावरिंग प्लांट ने क्या करा कि इन्होंने एलिमिनेटेड कर दिया, यानी कि इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया अपनी डिपेंडेंसी को, यानी कि जो कि किसके लिए जरूरी था, यानी कि वाटर अपन ने देखा अभी, देन की एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में काफी हद तक क्या था, वाटर जरूरी था, किसके लिए, गैमेट ट्रांसफर के लिए। बट क्या हुआ, इनसे जैसे विकास का जो क्रम आता गया, उसमें क्या हुआ, जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उन्होंने क्या करा,
उन्होंने खत्म कर लिया, क्या कर लिया, जो प्रोसेस था उसको एलिमिनेटेड कर दिया, जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी गेमेट ट्रांसफर्स के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाए, उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसकी जगह अब गेमेट ट्रांसफर किसके द्वारा, तो इसकी जगह इन्होंने क्या करा, फिर एयर, इंसेक्ट, ठीक है, इन तरीकों को इन्होंने अपनाया। ठीक है, कि इन्होंने अपनाया ये फ्लावरिंग प्लांट्स में गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि फ्लावरिंग जो प्लांट है उनमें किस प्रकार से गैमेट्स होते हैं और किस प्रकार से जो मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, तो देखिए बात करें अपन कि अब केरी कौन करे। केरी मतलब कि भाई जैसे कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स एंड स्टेरिडोफाइट जो थे उनमें तो केरी करने के लिए था वाटर, मीडियम था। अब इनमें कौन होगा मीडियम, तो देखिए उस प्रकार से, तो इनमें क्या होता है कि अपन को पता है कि जो मेल गैमेट्स होगा वो तो क्या होगा, मोटाइल होगा। देन फीमेल गैमेट्स क्या होगी, मोटाइल होगी, इमूवेबल होगी। तो इधर होता यही है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं अपने, उन पोलन ग्रेन पे क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स होते हैं और इनका जो पोलन ग्रेन है ये किस पर फॉर्मेशन होता है, एंथर पर। एंथर मतलब एंथर पर इनका फॉर्मेशन होगा, जो कि किस पे लगे होते हैं, स्टामेन पे। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है। जब अपन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स ऑफ उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि एक जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें स्टामेन क्या होता है, एंथर क्या होता है। बट इस चीज को आपको अभी समझने के लिए, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना होगा कि स्टामेन जो होता है उस पर एंथर लगे होते हैं एंड एंथर पे क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स होगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इधर वैसा का वैसा प्रोसेस इधर होता है कि स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के अंदर पिस्टिल होता है, पिस्टिल में ओवेरी होती है और उस ओवेरी के भीतर क्या होते हैं, ओवम होते हैं। ये क्या था, इमूवेबल है। ठीक है, अब क्या होता है इस प्रकार, ये तो क्या करेगा, अब इन्हें जो कैरी करता है यानी कि जो मेल गैमेट्स को कैरी कौन करता है, पोलन ग्रेन कैरी करता है। ठीक है, ये क्या होता है, मूवेबल होता है। दिख रहा है आपको, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो इस प्रकार से ये मेल गैमेट्स को ये लेके जाएंगे। ठीक है, लेके जाएगा कौन, जाएगा पोलन ग्रेन। ठीक है, अब पोलन ग्रेन कैसे लेके जाएगा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा इनके साथ ले जाता है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जाएगा। तो जाएगा जब, तो क्या नेसेसरी हो जाता है ओवम के साथ, फिर वहां पर गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब ये कहां पर जाएगा, यानी कि ओवम कहां पर होता है, देखिए, तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा तक जाएंगे और वहां पर गैमेट ट्रांसफर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पास आ चुके हैं। आपका जो सिमरन है वो राज जो है, यानी कि जो राज है वो सिमरन के पास पहुंच चुका है, दूल्हा दुल्हन से मिल चुका है, शादी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, आपका जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर चला जाएगा। वहां पर क्या होगा, आपका जो मेल गैमेट्स है वो ओवम से इंटैक्ट हो जाएगा और क्या होगा उनके बीच में गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा पूरी तरह से एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। देन जाइगोट्स फॉर्मेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ऑफस्प्रिंग ऑक्योर होगी। देन ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो कहलाते हैं पोलिनेशन कहलाती है। ठीक है, ओवम का आपका हो ही गया, ये पूरा प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। तो नेसेसरी क्या होता है कि पोलन ग्रेन पहुंच जाए कैसे भी करके स्टिग्मा तक। ठीक है, तो पोलिनेशन होता है, ये प्रोसेस होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मोनोसिस जो प्लांट है उनके लिए तो ये प्रोसेस इजी होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, देखिए मैंने आपको जो मोनोसिस प्लांट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दोनों समीप होते हैं, एक ही प्लांट पे होते हैं, तो इन्हें ज्यादा कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं, तो इजीली हो जाता है, पोलन ग्रेन इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ठीक है, एंड क्या होता है डायसिस प्लांट में ये थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स दूर दूर स्थित होते हैं, यानी कि मेल गैमेट से उसे बहुत स्ट्रगल, बहुत एनर्जी एंड बहुत रिसोर्सेस का यूज करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं जो है वो क्या होता है, फीमेल प्लांट तक ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, तो डायसिस प्लांट में क्या होता है, प्रोसेस हार्ड होती है, मोनोसिस प्लांट के अंदर इजी होता है। देन इसी कारण इसी रीजन से क्या होता है, इसी कारण से क्या होता है कि जो अपनी जो अर्थ है इसके अंदर सबसे ज्यादा मोनोसिस प्लांट है, डायसिस प्लांट कम होते हैं। ठीक है, रीजन यही है क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, पॉलिनेशन जिसके बीच में ज्यादा होगा, मोनोसिस प्लांट में पॉलिनेशन की क्रिया इजीली हो जाती है। इस प्रकार 100 में से क्या होता है, 95% प्लांट के अंदर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार प्लांट ज्यादा बनेंगे। डायसिस प्लांट में क्या होता है, 100 में से अगर बात करें तो वो 10 से 20 प्लांट ही पहुंच पाएंगे, तो उतने प्लांट होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपका गैमेट ट्रांसफर होता है।
ठीक है, ये पूरा मैंने आपको गैमेट ट्रांसफर पढ़ा चुका हूं। ये अपन ने बेसिकली प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर तो बेसिकली क्या है, अब क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, दोनों मोटाइल्स होते हैं, ठीक है, तो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें अपन, मैं आपको ह्यूमंस का एग्जांपल, जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल्स के वेजाइना तक आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ये था अपना यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों पास पास में होते हैं, मेल प्लांट्स एंड फीमेल, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों एक दूसरे के समीप होते हैं, नियर होते हैं। तो इस प्रकार से उनमें प्रोसेस इजी हो जाती है, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से पूरा का पूरा ये गैमेट ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन आएगा आपका। तो मैंने आपको प्री जो आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास वाला जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी जरूर दबाना, ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड और नीट से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, आपके सारे के सारे कंसेप्ट की जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और देखिए चैनल पर ये आपका जो पूरा प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखा है, 11th का जो अलग से प्लेलिस्ट है और 12th का अलग से प्लेलिस्ट है, 10th का भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो अगर आप मतलब पूरे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इनके अलावा मैंने अवेयरनेस वीडियोस के जो भी अलग से आपका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, तो वहां जाइए, इनको देखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। डाउट्स अगर हो तो क्वेश्चंस आपके जो भी हो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर करो, और कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका हो कि पूरा की गैमेट ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, पूरा प्रोसेस क्या था इसका, वो आपको समझ में आ चुका हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी इस पूरे प्लेलिस्ट पे, गोपी कोचिंग क्लासेस का जो अपना चैनल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।